हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में क्वेश्चन नंबर 12 कंटिन्यू करवा रहा हूँ। सो पहले आइए क्वेश्चन में देखते हैं। यह आपको पेज नंबर 210 पर दिया हुआ है। P and Q आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन 31st March 16 वॉज एज अंडर। बैलेंस शीट हमें दी हुई है। ऑन अबाउट डेट दे एडमिटेड आर एज अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट, आर विल ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल इन कैश। आर 60,000 रुपीज़ कैश लेकर आ रहा है। सो यहाँ पर अकाउंट्स कौन से बनाने हैं हमें? रिवैल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। अब आर पहले 60,000 रुपीज़ कैश लेकर आ रहा है। सो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? अगर न्यू पार्टनर आ रहा है और वो कैपिटल लेकर आ रहा है तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 60,000 टू आर्स कैपिटल अकाउंट 60,000। ये जर्नल एंट्री होगी, आप सीख कर आए हो। सो कैश अकाउंट डेबिट 60,000। सो कैश अकाउंट में डेबिट साइड 60,000 टू आर्स कैपिटल अकाउंट, और आर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कैश 60,000। ये है न्यू पार्टनर की वेलकम एंट्री। समझ लो कि वो कैपिटल लेकर आ रहा है और हम उसे एडमिशन दे रहे हैं अपने बिजनेस में। गुडविल इज वैल्यूड एट 30,000। आर कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल की वैल्यू 30,000 है पूरी फर्म की, मीन्स एंटायर फर्म, और आर का जो वैल्यू है, आर जो है वो अपनी वैल्यू का गुडविल कैश में नहीं लेकर आ रहा है। सो जब भी न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं लेकर आ रहा है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट में से ले लेंगे, तो उसका कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा। तो उसके कैपिटल अकाउंट में से वो अमाउंट हम डेबिट करके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन्हें क्रेडिट दे देंगे। सो ओवरऑल क्या हो जाएगा? न्यू पार्टनर का कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। सो आइए पहले गुडविल वाला पॉइंट कर लेते हैं, जिसमें हमें एडजस्टमेंट नंबर 8 की ज़रूरत पड़ेगी कि न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स इज़ डिसाइडेड एट 5:3। अब यहाँ पर ओल्ड रेशियो दिया हुआ था, न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो हम सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे वो देखिए। ओल्ड रेशियो 3:2, न्यू रेशियो 5:3। अब सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला है सेक्रीफाइस बाय पार्टनर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इसके आप कितने सारे शॉर्ट सम्स करके आए हो। सो अगर आपने शॉर्ट सम्स नहीं किए होंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी आपको, और शॉर्ट सम्स आपने अच्छे से किए होंगे तो ये करवाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने आप कर सकते हो। सो सेक्रीफाइसिंग ऑफ ओल्ड पार्टनर में पी का ओल्ड रेशियो था 3/5, न्यू रेशियो है 5/10। सो 3/5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, जैसे कि डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए, तो ये हो गया 6/10 माइनस 5/10। सो 6 माइनस 5, सो आंसर आएगा 1/10। सो ये P ने सेक्रीफाई किया है, P का सेक्रीफाइस है 1/10। नाउ ऐसा ही सेक्रीफाई Q ने भी किया है। तो Q का ओल्ड शेयर कितना है? 2/5, ये रहा, 3:2 है ना, सो 2/5। न्यू शेयर कितना है? सो 2/10। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो जैसे डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए तो यहाँ हो जाएगा 4/10, और 4/10 में से हम माइनस करेंगे 2/10, सो 4 - 2, तो आंसर आ गया 2/10।
ये जो 2/10 है ये Q का सेक्रीफाइस है कि Q ने इतना सेक्रीफाई किया है। नाउ दोनों पार्टनर P एंड Q ने टोटल कितना सेक्रीफाई किया? सो 1/10 एंड 2/10 दैट मीन्स 1:2 में सेक्रीफाइस किया है। अब गुडविल देख लीजिए। टोटल गुडविल ऑफ एंटायर फर्म इज 30,000। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ R 30,000 इंटू 3/10। 3/10 क्यों? क्योंकि R का जो शेयर है, ये जो न्यू शेयर है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए PQR। तो R का शेयर कितना है? 3। सो 30,000 इंटू 3/10, 30,000 इंटू 3/10, तो आंसर क्या आ जाएगा? 9,000। अब 9,000 गुडविल लेकर आनी है R को, और ये गुडविल दोनों ओल्ड पार्टनर दैट मीन्स P एंड Q अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में लेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ये जो हमने कैलकुलेट किया 1:2। सो 9,000 R के कैपिटल अकाउंट में हमें डेबिट कर देना है एंड P और Q के अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। जब हम ऐसा करेंगे तो R के कैपिटल अकाउंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और P एंड Q के जो कैपिटल अकाउंट की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। दैट मीन्स पैसा R के अकाउंट में से ट्रांसफ़र हो जाएगा P एंड Q के अकाउंट में। सो आइए एंट्री देखते हैं। P's कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू R's कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 टू P's कैपिटल अकाउंट टू Q's कैपिटल अकाउंट। P के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, Q के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। तो यहाँ पर देखिए P और Q के कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया और ये दोनों ही R के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किए और यहाँ लिखा टू P's कैपिटल अकाउंट टू Q's कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर लिखेंगे बाय R's कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ देखिए जितना भी R कैपिटल लेकर आया होगा ना उसका कैपिटल रिड्यूस हो गया। 60 में से 3 और 6 9,000 माइनस हो गए, कितना बचा? 51, जबकि P और Q के कैपिटल अकाउंट में प्लस हो गए। तो ये इस सम में न्यू पॉइंट है जिसकी वजह से ये सम दिया हुआ है, बाकी पॉइंट्स तो नॉर्मल ही हैं। वैल्यू ऑफ फोर्थ एडजस्टमेंट रीड कर रहा हूँ मैं। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 90,000। ओल्ड वैल्यू 80,000 दी हुई है, न्यू वैल्यू 90,000। न्यू वैल्यू को बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे। 80,000 की लैंड एंड बिल्डिंग 90 की हो गई, 10,000 इंक्रीज हो गया लैंड एंड बिल्डिंग में। सो एसेट्स इंक्रीज, एसेट्स डिक्रीज, लाइबिलिटी डिक्रीज एंड लाइबिलिटी इंक्रीज, ऐसे करेंगे। सो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 और न्यू वैल्यू बैलेंस शीट में एसेट साइड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज bad debt reserve is to be provided at 5% on debtors। डेटर्स का जो वैल्यू है वो है 22,000। 22,000 का 5% होता है 1100। सो वैल्यू आ गई 20,900। पहले के जो डेटर्स थे वो 20,000 के थे और अभी के जो डेटर्स हैं वो 20,900 के हो गए। इसका मतलब है कि डेटर्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, एसेट्स इंक्रीज हो गए, और एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होते हैं। बैड डेट रिजर्व अकाउंट 900। सो ओल्ड डेटर्स 20,000, न्यू डेटर्स 20,900, 900 इंक्रीज हो गए, एसेट्स प्लस हुई, इसलिए क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 400। स्टॉक का वैल्यू 400 रिड्यूस हो गया। स्टॉक की वैल्यू है 36,000, 400 रिड्यूस हो गए। सो न्यू वैल्यू 35,600। स्टॉक की न्यू वैल्यू 35,600 और जो रिड्यूस हो गए
वो रिवैल्यूशन में डेबिट साइड आप लॉस समझ लो या एसेट्स रिड्यूस समझ लो टू स्टॉक अकाउंट 400। क्रेडिटर्स ऑफ 500 आर नॉट टू बी पेड। क्रेडिटर्स को 500 पेड करने की ज़रूरत नहीं है। सो क्रेडिटर्स कितने हैं 22,000। अब 500 पे नहीं करने हैं तो क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे 21,500। 500 रिड्यूस हो गए और जब भी लाइबिलिटी रिड्यूस होती है रिवैल्यूशन में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है बाय क्रेडिटर्स 500। सो फाइनली ये हमारे एडजस्टमेंट्स यहाँ पर पूरे हो गए। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल। अब हम देखेंगे कि जिनका एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ था वो वैल्यू ओल्ड वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, डेटर्स हो गए, स्टॉक की वैल्यू हो गई, कैश का जो ओपनिंग वैल्यू है 4,000 वो हम कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे। ओपनिंग वैल्यू कैश अकाउंट हमने जो बनाए हैं उसके डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। गुडविल 20,000, अब ये ओल्ड गुडविल है। सो इस ओल्ड गुडविल का क्या होता है वो आप समझ लीजिए। जैसे ही न्यू पार्टनर आएगा वो ओल्ड गुडविल को ज़ीरो करवाएगा, जिसके लिए आपको 3 ओल्ड याद रखने हैं। ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशियो। सो ओल्ड गुडविल की वैल्यू है 20,000। सो ये पी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। सो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट, और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कि ये ओल्ड गुडविल है। सो पी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। ओल्ड गुडविल 20,000 है और इनका ओल्ड रेशियो है 3:2। सो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000 टू ओल्ड गुडविल 20,000। ये पी और क्यू के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगी इनके ओल्ड रेशियो में। सो पी और क्यू में डेबिट कर दिया, वैल्यू 0 हो गया गुडविल का। नाउ नेक्स्ट, पी और क्यू के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है 70,000 एंड 50,000, ये इनका ओपनिंग बैलेंस है। पी और क्यू के कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी होती है। देखिए वर्ड यूज़ किया गया है फंड, इसका मतलब नहीं है ये रिजर्व हो गया, ये एक लाइबिलिटी होती है जो लाइबिलिटी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाती है। अब यहाँ पर हमारे सारे एडजस्टमेंट्स और बैलेंस शीट के पॉइंट्स पूरे हो गए। अब हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल में, देन कैपिटल क्लोज करके न्यू वैल्यूज़ यहाँ पर लिखेंगे और कैश को क्लोज करके न्यू वैल्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे। फाइनली हमारा आंसर टैली हो जाना चाहिए। सो रिवैल्यूएशन का जो क्रेडिट साइड का टोटल है दैट इज़ 11,400, डेबिट साइड माइनस किया, डिफरेंस आया 11,000। उस 11,000 के प्रॉफिट को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो प्रॉफिट है ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो पी एंड क्यू 6,600 एंड 4,400 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस प्रॉफिट को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। सो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट 6,600 एंड 4,400। अब हम तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड टोटल किया, माइनस किया और डेबिट साइड पॉइंट्स आ गए। सो डेबिट साइड
जो बैलेंस आ रहा है मीन्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है, लेकिन ये जो है क्रेडिट साइड के टोटल ज़्यादा आता है और डेबिट साइड हम CD लिखते हैं, ये है क्रेडिट बैलेंस ही। सो कैपिटल अकाउंट को मैंने क्लोज किया और कैपिटल अकाउंट में बैलेंस आ रहा है 67,600, 52,400 एंड 51,000। ये इन तीनों का क्लोजिंग बैलेंस है। सो क्लोज कर बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर दिया। सो रिवैल्यूएशन को क्लोज करके कैपिटल में और कैपिटल को क्लोज करके बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर दिया। नाउ अब हम कैश अकाउंट को क्लोज करेंगे। सो कैश अकाउंट का टोटल है 64,000 और कैश को क्लोज करके हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर दिया एसेट साइड। अब हमें बैलेंस शीट का टोटल करना है और देखिए बैलेंस शीट हमारा टैली हो गया 2,10,500। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये सम यहाँ पर ही पूरा हुआ। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये इसका सेकंड पेज, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये इसके वर्किंग नोट्स, और ये इसका जर्नल एंट्रीज। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 13 के साथ।